सुप्रभात। मन की सूरत, मन की सूरत, मानसिक दृष्टि को मन की सूरत कहते हैं। इसमें जो चेतनता आती है वो सूरत के संग धार बन जाती है, क्योंकि सूरत इसी में होकर और इसी में फैलकर वह सिमट कर अपना सारा खेल करती है। इसी प्रकार आत्मा की दृष्टि यानी आत्मिक दृष्टि भी होती है, जिसको आत्मिक सूरत कहते हैं। इसी आत्मिक सूरत की सत्यमेव चेतना के रूप को धार कहते हैं। यह आत्मिक सूरत इसी सत्यमेव चेतना सहित सूरत धार कहलाती है। अब चूंकि यह सूरत धार में मिलकर स्वभावतः वहीं फैलती व सिमटती है, इसलिए सूरत धार में आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है, जिसका प्रभाव सूरत धार के ऊपर छन छन कर बाहर और भीतर छा जाया करता है। तो यही सूरत धार निज शक्ति कहलाती है, जिसके बल पर सब कुछ होता है। जब कोई दूसरी शक्ति इस सूरत धार के निकट आती है तो वो उसे शीघ्र ही अपनी उत्पन्न हुई आकर्षण शक्ति द्वारा आत्मिक सूरत धार में खींचकर आत्मा के संग कर देती है। ये बात विशेष रूप से यहाँ जान लेना है कि अपनी सूरत धार में ठीक इसी प्रकार कार्य होता है और उसमें भी आकर्षण शक्ति होती है। तो आत्मिक सूरत धार की आकर्षण शक्ति को ही आत्मा की आकर्षण शक्ति कहते हैं। हमारी मानसिक सूरत धार में आकर्षण शक्ति प्रतिबिंब रूप में है, क्योंकि मन में अपनी शक्ति नहीं बल्कि आत्मा से ही प्राप्त करता है। इसी कारण नाना प्रकार की इच्छाएं और वासनाएं प्रकट होती रहती हैं और इसी के द्वारा प्रेम, दुख, करुणा आदि उत्पन्न होती है। आत्मिक सूरत धार की आकर्षण शक्ति से सुषुप्ति व समाधि की गंभीर अवस्था और गतियों का अनुभव होता है। जिस प्रकार इस शरीर में अपने अपने स्थानों पर सूरत धार काम कर रही है, वैसे उसकी आकर्षण शक्ति साथ साथ अपना कार्य करती रहती है। ठीक इसी प्रकार इस शरीर के बाहर ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के परे भी इसी तरह वहाँ से संबंधित सूरत धार अपनी अपनी आकर्षण शक्तियों सहित कार्य करती रहती है। तो जितना ही सूरत धार इस शरीर के ऊंचे स्थानों की सूरत धार से संबंध रखती है, उतना ही यह सूक्ष्म और महासूक्ष्म होती जाती है, क्योंकि वहाँ के स्थानों के जो मालिक हैं, धनी हैं, उनसे संबंध हो जाता है और उसी लिहाज से प्रेम, शांति तथा ज्ञानमय गतियों और अवस्थाएं भी उतनी ही सूक्ष्म होती जाती हैं। धन्यवाद।